ये कहानी है रोहित की जो अपने गांव वापस आया था कई सालों के बाद। गांव हरियाणा का था जहां आज भी लोग कुछ चीजों से डरते हैं और कुछ चीजों के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे शाम के बाद वहां जाना मना है, रात में वहां कोई नहीं रुकता। लेकिन रोहित शहर में पला बड़ा था, उसे ये सब अंधविश्वास लगता था। एक रात करीब 2 बजे रोहित अपने घर की छत पर बैठा था। तभी दूर से पायल की आवाज आई, छन छन छन, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रोहित ने नीचे झांका, सड़क पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। रोहित ने आवाज दी, कौन है, कौन है? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया, उसकी आंखें पूरी काली थी और होठ खून से लाल। रोहित डर गया, लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। सुबह रोहित ने गांव वालों को बताया, सब डर गए। एक बूढ़े आदमी ने कहा, वो उस पीपल के पेड़ वाली औरत थी जिसने 20 साल पहले खुद को मार लिया था। गांव में एक लड़की हुआ करती थी सुनीता नाम की, जिसे उसके ससुराल वालों ने बहुत तंग किया। एक रात उसने उसी पीपल के पेड़ पर फांसी लगा ली, लेकिन मरने के बाद वो वापस आई चुड़ैल बनकर। उस रात फिर वही पायल की आवाज, लेकिन इस बार वो आवाज रोहित के घर के दरवाजे तक आ गई। ठक ठक ठक। रोहित की दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजे के उस पार वही औरत खड़ी थी। वो धीरे से बोली, मुझे अंदर आने दो। रोहित को लगा शायद कोई मदद मांग रहा है। उसने दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका आया और वो औरत भी घर के अंदर आ गई। अंदर आते ही उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगा, हड्डियां टूटने लगी, उसके पैर उल्टे हो गए और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। अब वो औरत घर में घूमने लगी धीरे धीरे। हर रात वो करीब आती गई, पहले दरवाजा, फिर कमरा, फिर रोहित के बिल्कुल पास। उस रात रोहित सो रहा था, अचानक उसे लगा कोई उसके सीने पर बैठा है। उसने आंख खोली, वही चुड़ैल उसके ऊपर बैठी थी, बाल उसके चेहरे पर और आंखें बिल्कुल पास। वो धीरे से बोली, अब तू मेरा है। रोहित चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। सुबह होते ही रोहित गांव के पंडित के पास गया। पंडित ने कहा, तूने उसे अंदर आने दिया, अब तो वो तुझे नहीं छोड़ेगी। पंडित ने कहा, आज रात उसी पीपल के पेड़ के पास जाना होगा और उसका सामना करना होगा। करीब रात के 2:15 बजे रोहित उस पेड़ के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा। अचानक पेड़ से पायल की आवाज आने लगी और वो धीरे धीरे नीचे उतरी। उसने कहा, तू मुझे अंदर आने दिया, अब तू कभी नहीं जाएगा। रोहित ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसका गला पकड़ लिया। अगले दिन गांव वालों को उस पीपल के पेड़ पर एक और लाश मिली। वो रोहित की थी। रोहित की मौत के बाद पूरा गांव डर में जीने लगा। लोग शाम होते ही घरों में बंद हो जाते। पीपल के पेड़ के पास जाना तो दूर, उसका नाम लेना भी बंद। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो चुड़ैल अब और ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। कुछ महीने बाद गांव में एक नया लड़का आया, विक्रम। वो रोहित का दोस्त था और उसकी मौत की सच्चाई जानने आया था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, यह मामला इंसानों का नहीं है, वापस चला जा। लेकिन विक्रम नहीं माना। पहली ही रात विक्रम को एक सपना आया। वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था और सामने रोहित खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी और वो धीरे से बोला, भाग जा वरना तू भी यहीं रह जाएगा। विक्रम अचानक नींद से उठा, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ। लेकिन असली डर तब लगा जब उसने अपने पैरों पर मिट्टी देखी, जैसे वो सच में रात को वहां गया हो। विक्रम ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से बात की। उसने बताया, वो सिर्फ चुड़ैल नहीं रही, वो अब आत्माओं को बांध रही है। रोहित अब जिंदा नहीं, लेकिन गया भी नहीं। उस रात फिर वही पायल की आवाज, लेकिन इस बार वो विक्रम के कमरे के अंदर से आ रही थी, छन छन छन। विक्रम ने धीरे धीरे पीछे देखा, कोने में कोई खड़ा था। रोहित या कुछ और, वो रोहित था, लेकिन उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें काली और मुस्कान डरावनी। उसने कहा, तू भी हमारे साथ रहेगा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वही चुड़ैल धीरे धीरे दीवार से निकलकर सामने आ गई। विक्रम का दिल रुकने वाला था। चुड़ैल ने कहा, अब मैं अकेली नहीं हूं, अब ये सब मेरे हैं। और तभी कमरे की दीवारों से धीरे धीरे कई चेहरे निकलने लगे। सबकी आंखें काली, सब उसी को घूर रहे थे। विक्रम किसी तरह भागकर बाहर निकला और सीधे उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां जमीन पर एक पुराना ताबीज पड़ा था। उसे उठाते ही उसे आवाज सुनाई दी, इसे पहन ले तभी बचेगा। रात 2:15 बजे चुड़ैल फिर आई।
इस बार पहले से ज्यादा भयानक। उसका शरीर हवा में लटक रहा था, बाल जमीन तक। विक्रम ने ताबीज पहना और जोर से मंत्र बोला। चुड़ैल चीखने लगी, तू मुझे नहीं रोक सकता। अचानक रोहित सामने आया और उसने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। छोड़ दे, अब तू भी हमारे साथ आ जा। विक्रम चिल्लाया, नहीं। अगले दिन गांव वालों को पीपल के पेड़ के नीचे एक और लाश मिली। वो विक्रम की थी, लेकिन उस रात के बाद दो नहीं, तीन परछाइयां दिखने लगी पीपल के पेड़ के पास। तो ये थी आज की कहानी। कुछ जगहों पर मौत अंत नहीं होती, वो सिर्फ शुरुआत होती है, एक ऐसी कैद की जहां से कोई वापस नहीं आता। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। मैं डेली ऐसी हॉरर वीडियोस लाता रहता हूँ। मैंने चैनल पर अपनी आईडी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है तो मुझे शेयर कर सकते हो, मैं आपकी स्टोरी शेयर करूंगा। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो सभी लोग। ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार दो। लव यू गाइस।